अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात का ज्योमेट्री का तीसरा चैप्टर है सर्कल दायरा। मशक 3.4 पार्ट 5। सवाल नंबर तीसरा, मुस्तकीमुल मोहीत ज़ुअरबतुल अज़ला MRPN में ज़ाविया R दिया है 5x - 13 डिग्री और ज़ाविया N = 4x + 4 डिग्री हो तो ज़ाविया R और ज़ाविया N की पैमाइशें मालूम कीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने शक्ल के ज़रिए बताया हूँ कि मुस्तकीमुल मोहीत ज़ुअरबतुल अज़ला MRPN बनाया हूँ। अब इसमें ज़ाविया R और ज़ाविया N दिया गया है। पहले हम लिखेंगे ज़ाविया R = 5x - 13 डिग्री और ज़ाविया N = 4x + 4 डिग्री। ये दिया हुआ है। मालूम करना है ज़ाविया R और ज़ाविया N की पैमाइशें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ज़ाविया R, ये ज़ाविया R है 5x - 13 डिग्री और इसके मुकाबिल का जो ज़ाविया है वो है 4x + 4 डिग्री। ये दिया गया है। तो हम लिखेंगे दिया हुआ है कि ज़ुअरबतुल अज़ला MRPN एक मुस्तकीमुल मोहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। ये दिया हुआ है। अब इन दोनों ज़ावियों को हम जमा करेंगे तो ज़ाविया R प्लस एंगल N = 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुस्तकीमुल मोहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावी मुतम्मिम होते हैं। मुस्तकीमुल मोहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये ऐसे होते हैं मुतम्मिम 180 डिग्री। अब ज़ाविया R की जगह पर लिखेंगे हम 5x - 13 प्लस R की एंगल R की जगह पर, और एंगल N की जगह पर लिखेंगे 4x + 4 और = 180। 5 और 4 9x जमा किए और 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9। माइनस के बड़े अदद की अलामत लिखी = 180। 9x = नफी के 9 -9 राइट में जाएंगे तो 180 + 9 9x = 189। x की कीमत मालूम करेंगे तो x = 189/9 ज़रब का अमल तकसीम में गया तो 9 1 का 9 9 दूनी 18 और 9 1 का 9 तो देयरफॉर x = आया 21। ये x की कीमत हुई। अब एंगल R मालूम करेंगे हम। एंगल R = 5x - 13। अब x की जो कीमत है हम यहाँ पर रखेंगे 5 × x कितना है 21 - 13 ज़रब करें 5 1 का 5 और 5 दूनी 10 105 नफी 13 = 105 में से 5 में से 3 गया 2 बचा। यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा, बाजू से 10 10 बना, 10 में से 1 गया 9 92। तो देयरफॉर एंगल R = 92।
अब आइए एंगल n मालूम करना है। एंगल n इज इक्वल टू 4x प्लस 4, x की कीमत 21 प्लस 4, तो ज़रब करेंगे 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 84 प्लस 4 तो कितना होता है 88। देयरफॉर एंगल n इज इक्वल टू 88 डिग्री। जवाब लिखेंगे। जवाब नंबर 1 एंगल R इज इक्वल टू 92 डिग्री और नंबर 2 एंगल n इज इक्वल टू 88 डिग्री। सवाल नंबर 7वां शक्ल में दिया गया है कि मेजर कॉस NS इस कॉस की पैमाइश 125 डिग्री है। ये कॉस जो है NS इसकी पैमाइश 125 दी गई है और कॉस EF की पैमाइश ये 37 डिग्री दी गई है। यहाँ पर लिख देता हूँ 37 कॉस EF की। क्या मालूम करना है जाविया NMS यानी ये जाविया आपको मालूम करना। बहुत आसान है। 7वां और 8वां इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिखेंगे कि मेजर कॉस NS इज इक्वल टू 125 डिग्री। मेजर कॉस EF इज इक्वल टू 37 डिग्री ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर गौर करना है कि दायरे के जो वित्र है यानी कि वित्र NE या लिखेंगे हम वित्र NE और वित्र SF और वित्र SF एक दूसरे को बैरूनी तौर पर देखिए यहाँ पर बैरूनी तौर पर नुक्ता M पर कता बैरूनी तौर पर नुक्ता M पर कता करते हैं यानी कि दायरे के बाहर कता कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे कि जाविया NMS इज इक्वल टू जाविया NMS ये जाविया मालूम करना है इज इक्वल टू 1/2 मेजर कॉस क्या लेंगे बड़े कॉस में से छोटे कॉस को माइनस करना है। कब माइनस करना है जब वित्र दायरे के बाहर कता करते हैं तो बड़े कॉस में से छोटे कॉस को तफरीक कर दीजिए तो कॉस NS माइनस मेजर कॉस EF इस तरह से यहां पर हमने लिखा इज इक्वल टू 1/2 NS कॉस NS की पैमाइश 125 माइनस EF 37 डिग्री लगाने की जरूरत नहीं 1/2 इंटू तफरीक करेंगे। यहाँ 15 है 15 में से 7 गया 8 यहाँ रह गया 1 यानी 11 में से 3 गया 8 कैंसल कर देंगे 2 चौक 8 तो देयरफॉर एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। जवाब लिखेंगे कि एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री ये इसका जवाब।
सवाल नंबर 8वां, लास्ट क्वेश्चन है दायरे में। वित्र AC और वित्र DE एक दूसरे को नुक्ता B पर कता करते हैं। यहाँ पर जाविया ABE ये जाविया दिया गया है 108 डिग्री और मेजर कॉस AE 95 डिग्री। जो असगर कॉस है उसकी पैमाइश दी गई 95 डिग्री, तो आपको अकबर कॉस जो DC है DC मालूम करना है। सबसे पहले हम जो दिया गया वो लिखेंगे। क्या दिया गया है कि एंगल ABE इज इक्वल टू 108 और मेजर कॉस AE इज इक्वल टू 95 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब यहां पर लिखेंगे कि वित्र AC और वित्र DE एक दूसरे को, वित्र AC और वित्र DE एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ता B पर कता करते हैं। अब देखिए अंदरूनी तौर पर, इससे पहले सवाल नंबर 7 में हमने देखा कि बैरूनी तौर पर कता करते थे, लेकिन यहाँ पर अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर करते हैं तो नफी कर देने का, और अंदरूनी तौर पर करते हैं तो दोनों कॉस को जमा कर देने का। किस तरह से? एंगल ABE इज इक्वल टू, एंगल ABE इज इक्वल टू 1/2 मेजर कॉस DC प्लस मेजर कॉस AE, इन दोनों कॉसाइन की जमा होगी। जाविया ABE इज इक्वल टू मेजर कॉस DC प्लस मेजर कॉस AE। ABE की पैमाइश कितनी है? जाविया ABE कितना है? 108 इज इक्वल टू 1/2। DC की पैमाइश मालूम करना है तो इसे ऐसे लिखेंगे, मेजर कॉस DC प्लस AE की पैमाइश है 95। इसकी तिरछे ज़रब करेंगे तो 108 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर कॉस DC प्लस 95। ज़रब किए 8 दूनी 16, 2 0 0 यानी कि 1 और 2 1 का 2, 216 इज इक्वल टू मेजर कॉस DC प्लस 95। अब मेजर कॉस DC को लेफ्ट साइड में लाएंगे हम। DC इज इक्वल टू, और 216 में से 95 को माइनस किया। DC को हमने जब राइट से लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस लिखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा क्यों लिखा गया? जब हमने जमा का जमा लेकर गए तो 216 जमा का लेकर गए, लेकिन यहाँ पर माइनस 95। अगर ऐसा नहीं आता है तो सीधे 216 में से 95 लेफ्ट साइड में लेकर आइए, 216 में से 95 को माइनस कर दीजिए। तो इज इक्वल टू 6 में से 5 गया, 1 बचा। यहाँ पर 1 में से 9 नहीं जाता, 11 बना। 11 में से 9 और 2 11, और यहाँ पर 1 बचा। तो देयरफॉर
मेजर कॉस DC की पैमाइश आई है 121। जवाब लिखेंगे मेजर कॉस DC is equal to 121। थैंक यू।